हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 13 स्टार्ट है और इस चैप्टर 13 का नाम यदि मैं आपसे कहूं यानी अध्याय 13 है ना। ये पेन नहीं चल रहा भैया, चलो अध्याय 13 चल रहा है, ठीक है। इस अध्याय 13 में जो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। क्या? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा कुछ बेसिक पृष्ठभूमि हमने बताया था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एमीन्स के बारे में, ठीक है। एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका पूरा विधिवत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ा समझने की कोशिश करो कि एमीन्स है क्या। क्षारीय प्रकृति में एमीन जो होते हैं बच्चों, अमोनिया के एल्किल या तो एरिल व्युत्पन्न होते हैं। एल्किल, जैसे एल्किल समूह कब बनता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो एल्किल बन जाता है। सबको पता है कि एल्केन का फार्मूला है HCnH2n+2। इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो एल्किल बन जाता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड। तो अमोनिया हमारा NH3 है, इससे हाइड्रोजन हटाओ और R को जोड़ दो, एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो एक हाइड्रोजन हटा NH2 प्राप्त हो गया। तो ये हमें मिल गया, क्या मिला बच्चों? एमीन मिल गया। एमीन्स मतलब कई सारे एमीन। एमीन्स का मतलब है कि कई सारे एमीन के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी एमीन एक सिंगल वर्ड है। तो क्षारीय प्रकृति में जो भी एमीन हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा ये एमीन है, ये तो हमारा जो अमोनिया है, अमोनिया का या तो एल्किल व्युत्पन्न या तो एरिल व्युत्पन्न हो जाए। अभी R के जगह यदि CH3 जोड़ दो तो ये हमारा एल्किल व्युत्पन्न हो गया। इसी के जगह आप C6H5 जोड़ दो तो हमारा एरिल व्युत्पन्न हो गया। सिंपल है, हाइड्रोजन हटाओ और उसके जगह आप एरिल समूह जोड़ दो। तो यदि अमोनिया, ये हमारा अमोनिया है, इससे हाइड्रोजन निकले और हाइड्रोजन की जगह या तो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए या तो एरिल ग्रुप जुड़ जाए तो हमें वो क्या देता है? एमीन देता है बच्चों। अब देखो, यदि मैं आपसे कहूं कि जो अमोनिया है, अमोनिया में कितने एन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब यदि आप एक हाइड्रोजन हटाओगे और उसके जगह एक एल्किल ग्रुप जोड़ोगे तो वो प्राथमिक एमीन कहलाएगा। यदि बच्चों 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दोगे तो वो द्वितीयक एमीन कहला जाएगा। यदि आप तीनों हाइड्रोजन हटा दिए और 3 एल्किल या 3 एरिल ग्रुप जोड़ दिए तो आपका वो तृतीयक एमीन कहला जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। आज हम नामनक्लेचर से लेकर समाव्यपता से लेकर एमीन्स की पृष्ठभूमि पूरा कंप्लीट कर देंगे और अगले लेक्चर में बात कर लेंगे एमीन्स बनाने की विधियां, वो भी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको रट्टा ना मारना पड़े भाई। अभी मैंने फिलहाल चर्चा किया कि अमोनिया मेरे पास NH3 है, अमोनिया का या तो एल्किल व्युत्पन्न या तो एरिल व्युत्पन्न से जो भी यौगिक होंगे वो एमीन्स कहलाएगा। यदि आप NH3 से एक H हटाओ और उसके जगह एक एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो प्राथमिक एमीन। यदि 2 हाइड्रोजन हटा दो और 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो द्वितीयक एमीन। यदि आप बच्चों तीनों हाइड्रोजन हटा दो और 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो वो तृतीयक एमीन कहला जाएगा। चाहे आप एल्किल ग्रुप की बात करो, चाहे आप एरिल ग्रुप की बात करो, कोई भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। समय लेता हूं लेकिन ये गारंटेड आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप विधिवत कर पाएंगे। कि क्षारीय प्रकृति के एमीन अमोनिया के एल्किल या तो एरिल व्युत्पन्न होते हैं, जिनमें अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह से विस्थापित होता है। यदि एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है तो प्राथमिक एमीन बनता है। यदि 2 विस्थापित होता है द्वितीयक एमीन बनता है। यदि 3 विस्थापित हो गया तो तृतीयक एमीन बन जाता है बच्चों। जैसे फिलहाल NH3 से एक H हटा, एक एल्किल ग्रुप, तो ये आपका
प्राथमिक एमीन है। इसमें यदि आप H हटाकर एरिल ग्रुप जोड़ दो, एरिल मतलब जैसे C6H5, तब पर भी वो आपका प्राथमिक एमीन है। समझने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको बताया वही चीज है ना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एमीन का वर्गीकरण। एमीन का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो होगा, एक तो एलिफेटिक और एक में एरोमेटिक। एलिफेटिक में केवल और केवल आपके पास एल्किल ग्रुप होना चाहिए, केवल और केवल एल्किल ग्रुप होना चाहिए। जैसे बच्चों यहां पर देखो, अमोनिया हमारे पास है, अमोनिया से आप H हटा दो, हमारे पास अमोनिया होता है NH3, यही तो होता है। यहां से एक H हटाओ, एक H हटा दो और CH3 जोड़ दो, तो बताओ जरा CH3NH2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्राथमिक अमीन है कि नहीं। वहीं पे बच्चों दो H हटा दो, दो H हटा दो, जैसे NH3 से दो H हटा दो, माइनस कर दो और दो एल्किल ग्रुप CH3 जोड़ दो आप, तो फिर आपका CH3 यहां पे CH3 कर दो, आपका यहां पर NH हो जाएगा। तो ये हमारा द्वितीयक एमीन हो गया। और वहीं पे यदि आप तीन एल्किल ग्रुप जोड़ दो, तो वो जो हमारा तृतीयक एमीन कहलाएगा। हाँ, सभी में देखो केवल और केवल एल्किल ग्रुप ही जुड़ा है, कहीं पे आपको एरिल ग्रुप नजर नहीं आएगा। तो जब एक एल्किल ग्रुप हो या दो एल्किल ग्रुप हो या तीनों एल्किल ग्रुप हो, मतलब हमारे पास जो भी एमीन देके रखा है, या तो उसमें एक कार्बन का एल्किल ग्रुप, दो कार्बन का हो, तीन कार्बन को, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, और उसमें केवल और केवल एल्किल ग्रुप ही हो, एरिल ग्रुप ना हो, तो हमारा एलिफेटिक एमीन कहलाता है। मतलब एल्किल ग्रुप होना चाहिए, हमें और दूसरे ग्रुप की आवश्यकता नहीं है बच्चों। जैसे यहां पर देखो एक कार्बन है तो मेथिल एमीन, दो कार्बन है वो भी मेथिल मेथिल दो बार जुड़े तो डाई मेथिल एमीन, तीन बार यहां पर जुड़ा है तो ट्राई मेथिल एमीन। जब कोई एक सिंगल जुड़ा होता है तो मोनो लिखा नहीं जाता, दो बार जुड़ा है तो डाई बोलते हैं, तीन बार जुड़ा है तो ट्राई बोलते हैं, इसलिए ट्राई मेथिलामीन। मेथिलेमीन कहो चाहे मेथिलामीन कहो वही चीज है। जैसे यहां पर मेथिल एमीन कहते और मेथिल धन एमीन मेथिलामीन, समझ रहे हो ना, संधि विच्छेद पढ़े हो आप लोग। डाई मेथिल धन एमीन या मेथिलामीन, वही चीज बोल रहा हूं। अब यदि मैं एरोमेटिक की बात करूं तो एरोमेटिक भी दो प्रकार का होता है। एरोमेटिक मतलब उसमें कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग है। एलिफेटिक में हमारा बेंजीन रिंग बिल्कुल नहीं था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब एरोमेटिक की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों हमारे पास क्या है, इसमें एरोमेटिक ग्रुप है। तो भाई इसमें दो प्रकार का होता है, एक जो है जो आर समूह एरोमेटिक होते हैं वो रिंग सीधे नाइट्रोजन से जुड़ी हो, और दूसरा कंडीशन ये है बच्चों कि जो भी एरोमेटिक रिंग है किंतु नाइट्रोजन पार्श्व एलिफेटिक श्रृंखला से जुड़ा हो। ये कैसे हो गया सर, समझ में नहीं आया। देखो मेरे पास एरोमेटिक रिंग कुछ इस प्रकार से है, ठीक, और इसके साथ डायरेक्ट एन जुड़ा है, तो वो मेरा एरोमेटिक में विशुद्ध एरोमेटिक एरीन कहलाया, मतलब सीधा एरोमेटिक नाइट्रोजन से ही जुड़ा है। लेकिन बच्चों यदि मैं एक दूसरा एरोमेटिक ही यहां पर बना रहा हूं, लेकिन इसके पार्श्व श्रृंखला में CH2 है और इस कार्बन के साथ ये NH2 जुड़ा है, तब ये आपका एरिल एल्किल एमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिल एल्किल एमीन। मतलब एरिल तो ही है, फिर एल्किल है, इसके बाद एमीन है, और ये डायरेक्ट विशुद्ध एरोमेटिक, मतलब जो भी एरोमेटिक हो डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। विशुद्ध भैया मतलब डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ हमारा बेंजीन रिंग जुड़ा है। समझ में आई बात की गई, ठीक है। आगे चले, बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में आप पहला एग्जाम्पल्स ले लो, C6H5NH2, इसका नाम बताओ। इसका नाम है एनिलीन, बिल्कुल पॉपुलर नाम है, कई बार आप देख भी चुके हो और आगामी समय में कई बार देखो भी जब भर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट डिग्री। एक एरिल ग्रुप जुड़ा है, इसको हम कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास
C6H5 है, ये NH2 जुड़ गया, वही चीज है दोनों, कंफ्यूज मत होना ना, इसलिए मैं यहां पे समझा रहा हूं। अब बोला गया यदि 2H हटा दो अमोनिया से, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, 2H हटाओ और 2 C6H5 जोड़ दो तो NH बचेगा C6H5। इसको कुछ इस प्रकार से यदि हम जोड़ें NH, ये वही चीज है, दोनों वही चीज है, कंफ्यूज मत होना। इसका नाम हो जाएगा 2 बार फेनिल है, डाइफेनिल, ये NH क्या है बच्चों एमीन है तो फेनिलामीन, ये सेकेंडरी है क्योंकि नाइट्रोजन से 2 एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा है, यही चीज तो बता रहा हूं। इसके बाद एक और H हटा दो, C6H5, C6H5 और C6H5, इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, बेंजीन रिंग है, फेनिल N, और इसमें भी बच्चों कुछ इस प्रकार से। तो फिर ये हमारा ट्राई 3 है ना, तो ट्राई फेनिलामीन मतलब टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन। सिंपल है, समझ में आ गया। तो ये हमारा कुछ एरोमेटिक एमीन के उदाहरण हैं जो कि विशुद्ध एरोमेटिक एमीन है। इसमें डायरेक्ट जो हमारा NH2 समूह है बच्चों वो हमारे बेंजीन रिंग से जुड़ा है, या बेंजीन रिंग जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा है। दूसरा कंडीशन ये है एरिल एल्किल एमीन, मतलब जो एरिल समूह है डायरेक्ट नाइट्रोजन से ना जुड़ा हो, उसके जगह जो हमारा एरिल है वो पहले किसी एल्किल यानी इसके पार्श्व श्रृंखला में कार्बन जुड़ा है और उस पार्श्व श्रृंखला के साथ NH2 जुड़ा है, या हमारे पास NH है, समझ रहे ना। तो ये हमारा कहला जाता है एरिल एल्किल एमीन। देखो अभी एक सिंगल है, एक हाइड्रोजन और निकाल दो, होल ट्वाइस कर दो, इसको आप 3 जोड़ दो तो ट्राई बेंजिलामीन हो जाएगा। बेंजिलामीन है, ये बेंजिल है बच्चों, C6H5CH2 ये बेंजिल होता है, C6H5CH2 बेंजिल है, C6H5CH2 बेंजिल है। ट्राई बेंजिलामीन, ये डाई बेंजिलामीन, ये प्राथमिक है तो बेंजिलामीन लिख देंगे। तो ये इनके वर्गीकरण हो गया, 2 प्रकार से वर्गीकरण है जिसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं नामकरण की। नामकरण में बिल्कुल सिंपल है बच्चों, पहले हम सामान्य नामकरण, वैसे भी आप लोग इतना आप यौगिक देख लिए तो नामकरण यूं आप चुटकी में कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल अभी आप एमीन्स पर चलो भाई, एमीन्स के हम यहां पर अब क्या पढ़ने वाले हैं, नामकरण पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगाए बच्चों नामकरण, किसका नामकरण, एमीन का। तो पहले साधारण नामकरण, आप लोग हेडिंग लगाओ एमीनों का नामकरण, एमीनों का नामकरण, ठीक है। वो भी पहला आपका सामान्य नामकरण या सामान्य पद्धति, 2 पद्धति तो पढ़ते हैं, एक सामान्य पद्धति और एक बच्चों हम पढ़ते हैं IUPAC पद्धति, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एमीन होता है या तो आपका एल्किल भी उत्पन्न होगा या तो आपका एरिल भी उत्पन्न होगा, सिंपल है। ये जो हमारा एमीन होगा या तो आपका एल्किल भी उत्पन्न है, एल्किल से बना है, या तो एरिल से बना है, समझ रहे हो। या तो हम अमोनिया से बनता है ये एमीन, किससे बनता है, अमोनिया से। अमोनिया का या तो एल्किल भी उत्पन्न है या तो एरिल भी उत्पन्न है। तो इसका जब भी हम साधारण नामकरण लिखते हैं तो हम या तो एल्किल एमीन लिखेंगे बच्चों, है ना, या तो एरिल एमीन, और कुछ भी नहीं है। क्या क्या लिखेंगे, या तो एल्किल एमीन, ठीक है, एल्किल है तो इसमें एमीन जोड़ देंगे, और एरिल है तो इसमें एमीन जोड़ देंगे, और कुछ भी नहीं है साधारण नामकरण में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल CH3NH2, इसका नाम है, एल्किल में आपका जुड़ जाएगा मेथिल, मेथिल एमीन, तो यदि जोड़ कर लिखोगे तो मिथिलामीन। C6H5 इसका नाम है फेनिल, है ना, और यदि यहाँ पे जोड़ दो NH2 तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, फेनिलामीन। यही तो है, फेनिल एमीन फेनिलामीन, कुछ है ही नहीं है, सब सिंपल है। यहाँ पे मैं जोड़ दूं C3H7 और NH3,
इस NH2 करो, इसका नाम बताओ। तो भैया प्रोपिल, और एमीन तो प्रोपिलामीन, प्रोपिलामीन या प्रोपिल एमीन कर सकते हो। इसको अलग से लिखोगे तो प्रोपिल एमीन करोगे, जोड़कर लिखोगे तो प्रोपिलामीन कर दोगे। ठीक है, C3H7 है, NH3H7 है, 2 बार जुड़ गया तो डाई मेथ कितना हो जाएगा, प्रोपिल, तो डाई प्रोपिलामीन। आप बहुत करोगे सेकेंडरी लिख दोगे, 2 बार जुड़ा है। तो ये सामान्य पद्धति है बच्चों, सामान्य पद्धति, और इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। आप 10-20 रिएक्शन नहीं करने वाले हो कि भाई इतना ज्यादा यौगिक पढ़ो। जो आपके सिलेबस में है, जितना आप याद कर सको, जैसे C2H5 इसको आप तैयार कर लो। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल एमीन, एथिल एमीन या एथिलामीन, एथिलेमीन या तो एथिलामीन। C6H5 NHC6H5, बताओ इसका, डाइफेनिलेमीन या डाइफेनिलामीन। इसी तरीके से C2H5 NHC2H5, इसका नाम बताओ, तो डाई एथिलामीन, 2 कार्बन है तो एथिलामीन। यही तो है साधारण नामकरण, और कुछ नहीं है। इतना लंबा चौड़ा आप परेशान मत हो कि यार हमको कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो काम की चीजें हैं, जो आपके एग्जाम में आएगा, जिससे आप आगे पढ़ पाओगे, जिसका सहारा आपको चाहिए, वो चीज मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति शॉर्टकट में बच्चों, ठीक है, IUPAC पद्धति में पढ़ना है। IUPAC पद्धति में जो भी हमारे पास एल्केन है, जैसे एल्केन का व्युत्पन्न होता है, मतलब हमारे पास जो अमोनिया है तो उसका या तो एल्केन व्युत्पन्न होगा या तो एल्कीन होगा, वो सॉरी एरीन होगा, जो भी है। तो एल्केन के आखिरी में ई रहता है, उसे हटाएंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे। एल्केन में अंत में ई रहता है, उसे हटाएंगे और उसके जगह एमीन जोड़ देंगे बच्चों। क्या, एमीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, एमीन जोड़ देंगे, बस सिंपल है। जैसे अभी आपने पढ़ा था CH3NH2, इसका नाम था मेथिलेमीन, है ना। तो एल्केन का था मेथेन, तो मेथेनामीन, मेथेनामीन। देखो अब यहां पर एल्किल ग्रुप नहीं लिखेंगे, IUPAC में एल्किल ग्रुप नहीं चलेगा, एल्केन वाला ग्रुप लेंगे। 1 कार्बन है तो मेथेन वाला ग्रुप, 1 कार्बन का है तो मेथेन वाला ग्रुप बच्चों। C2H5NH2, इसका नाम बताओ, 2 कार्बन है तो एथेन, तो एथेनामीन, क्या, एथेनामीन। 3 कार्बन C3H7NH2, इसका नाम प्रोपेन, तो प्रोपेनामीन, समझ रहे हो, प्रोपेनामीन। यदि यहां पे ऐसा हो जाता CH3 तो यहां पर हमारे पास भैया 2 जुड़ गए, तो फिर क्या करेंगे, 2 कार्बन है तो यहां पर आपका एक में मेथिल है, तो यहां पर आप लिख लो डाई, मेथिल तो नहीं कह सकते, तो डाई कहेंगे, दिक्कत हो जाएगा बच्चों। तो एक को हम ग्रुप मान लेते हैं और एक का हम यहां पर एमीन ग्रुप मान लेते हैं। तो मेथिल, एक ये मेथिल हो गया और इसका मिथिलामीन यानी मेथेनामीन, ऐसा होगा। इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया था, मेथेनामीन, मेथिल मेथेनामीन कह सकते हैं, ठीक है, मेथिल मेथेनामीन। जैसे यहां पर ले लेते C2H5 और हमारे पास NH होता और CH3 हो जाता, इसका नाम क्या हो जाता, पहले हम मेथिल लिख लेते, मेथिल, फिर यहां पर हमारे पास 2 कार्बन है तो एथेनामीन, एथेनामीन, ठीक है, ये चीज है। N आप कर सकते हो कि N से जुड़ा है, यहां भी N कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसका कुछ मैं एक लंबा श्रृंखला देता हूं और फिर इसका नामकरण होगा, तब कुछ मजा आएगा बच्चों। इसको हटाओ, बाजू में करो, दूसरा पेज ले लो। चलो देखना ना, एक लंबी श्रृंखला वाली कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH, यहाँ पे जोड़ दो NH2 और यहाँ पे CH3 जोड़ दो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से पास पड़ेगा, 1 2 3 4, तो इधर से नंबरिंग कर दिए, पास पड़ रहा 2 नंबर में, ठीक है ना। जिधर से हमारे पास ग्रुप पास पड़े उधर से हमको नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या देखो, कितनी कार्बन है? 4 कार्बन है। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है, तो इससे सीधे आप कहोगे ब्यूटेन। ब्यूटेन सीधा लिखोगे, ब्यूटिल नहीं करना, ब्यूटेन करोगे, ठीक है। कितने नंबर में बच्चों? 2 नंबर पे, 2 एमीन, ठीक है, बढ़िया नाम है। यहां पर ब्यूटेन 2 एमीन हो गया, ठीक। और कई सारे एग्जाम्पल ले लेंगे हम, अभी तो ये शुरुआत है। जैसे CH3 है, यहाँ पे CH है और नॉर्मल यहाँ पर NH2 जोड़ देते हैं और फिर CH3 जोड़ देते हैं। इसका नाम बताओ, इसका नाम आप क्या करोगे? देखो जरा, कितने कार्बन है? 1 2 3। नंबरिंग इधर से करते चाहे इधर से, दोनों जगह से पास पड़ता। तो मेथ एथ प्रोप, तो बच्चों हो गया ये प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। और 2 नंबर पे तो 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। साधारण नामकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है। आप ऐसा भी नाम ले सकते हो भाई, जैसे मान लीजिए 2 एमीनो प्रोपेन, ऐसा भी नाम ले सकते हैं कि कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो 2 एमीनो होता 2 एमीनो प्रोपेन। क्या बच्चों? 2 एमीनो प्रोपेन, ऐसा भी आप नाम लिख सकते हो। लेकिन हम एक ही मेथड से करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। ये तो हो गए भैया एलिफेटिक। कुछ एरोमेटिक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एरोमेटिक में कैसे आप समझोगे? देखो जरा, जैसे मैं बच्चों यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बनाता हूँ और इसका NH2 जोड़ दिया, इसका नाम कैसे हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया बेंजीन, बेंजीन से, बेंजीन तो बेंजीन ही रहेगा, बेंजीन, क्या? बेंजीन, और उसमें एमीन जोड़ोगे तो बेंजीना मीन हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है, कंफ्यूज मत होना। ये तो कह दो सर कहाँ से पढ़ा दिए आप। ये बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे NH2 जोड़ दो और यहाँ पे आप CH3 जोड़ दो। अब इसका नाम बताओ। तो ये मैं कह दूं टालुइन था, और आर्थो पर भैया ये जुड़ा है NH3, तो आर्थो टालुइन, लेकिन थोड़ा सा टालुइन में नहीं कह सकता इसको। तो एक काम करूंगा, ये प्रधान क्रियात्मक समूह है, तो 2 नंबर पे मेरा मेथिल जुड़ गया, तो 2 मेथिल तो कह सकता हूँ, 2 मेथिल है। फिर ये बेंजीन है बच्चों, तो बेंजीन, और बेंजीन में एमीन जोड़ोगे तो बेंजीन अमीन हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंजीन अमीन हो जाता है। बेंजीन में एमीन जोड़ोगे तो बेंजीन अमीन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते थे कि एनिलीन है तो आर्थो मेथिल एनिलीन, या ऐसा नाम दे दें कि 2 नंबर पे 2 मेथिल और ये एनिलीन था, एनिलीन, ऐसा भी नाम आप दे सकते हो। कंफ्यूज मत होना, ऐसा नाम हो सकता है। और कई सारे हम यौगिक लेकर चलेंगे, बिल्कुल जो आपके सिलेबस में आएगा, तो ऐसा ना रह जाए कि ऐसा नाम सर ने तो बताया ही नहीं। ऐसा नाइट्रो समूह जुड़ा हो तो फिर क्या करोगे? तो आप कहोगे 2 नंबर पे 1 2, तो 2 नंबर पे नाइट्रो, 2 नंबर पे नाइट्रो। फिर मैंने कहा बेंजीन है तो बेंजीन जोड़ दो, और एमीन जोड़ोगे तो बेंजीन अमीन, एमीन जोड़ोगे तो बेंजीन अमीन, उसी में कर दो बेंजीन तो बेंजीन अमीन। समझ में आ गया? और कई सारे ग्रुप जोड़कर चलते हैं जो आपके सिलेबस में हो। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसमें NH2 तो हाई है, इसमें जोड़ दो एल्कोहलिक हाइड्रॉक्सी ग्रुप OH। तो देखो नंबरिंग करो, 1 2 3 4, 4 नंबर पे हाइड्रॉक्सी जुड़ गया। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे हाइड्रॉक्सी जुड़ गया। फिर ये वही है बच्चों बेंजीनामीन, बेंजीनामीन। तो ऐसे एरोमेटिक वाले हमारे पास एमीन्स हैं जो आपको परेशानी में ला सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ इस प्रकार से भी यौगिक आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे NH2 जुड़ा है, और यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Br,
यहाँ पे भी Br। अब क्या करोगे, तो कितने जगह जुड़ा भैया, 1 से करो, 2 3 4 5 6, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, नंबरिंग कैसे कर दो, सब में बराबर पड़ेगा। तो 2 नंबर में भी ब्रोमीन जुड़ा है, 4 नंबर में भी, 6 नंबर में 3 जुड़ा है बच्चों, तो ट्राइब्रोमो बेंजेनामीन, ट्राइब्रोमोबेंजेनामीन। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर में आप इसका भी बनाओ। ये मेरे पास फेनिल है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है, फिर NH2 पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा है, तो फिर कैसे नाम दोगे, तो ये तो फेनिल जुड़ा है तो इसका नाम फेनिल दे दोगे, ठीक है। फिर ये एक कार्बन है, कितना कार्बन, तो एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं, मेथेन धन एमीन तो मेथेनामीन, क्या, मेथेनामीन, फेनिल मेथेनामीन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद और लंबी श्रृंखला वाला कोई भी यौगिक हो, जैसे मैंने कहा ये मेरे पास फेनिल है, CH और CH2 कर देता हूँ, CH2 और NH2। अब देखो भाई साहब, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये बीटा कार्बन कहलाएगा, तो बीटा पर फेनिल या 1 2 नंबर पे तो 2 फेनिल कह सकते हो, 2 फेनिल, कितने कार्बन, तो मेथ एथ, एथेनामीन। कितना दिक्कत है भैया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब आपसे बनता है, आप काफ़ी होशियार हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी भी नहीं है। तो एमीन्स के बारे में कुछ लंबा चौड़ा क्लास रहना चाहिए यार, तभी तो मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। इनकी जो समाव्यपता पाई जाती है, जो आपके सिलेबस में कभी ना पूछा गया ना तो पूछा जाएगा, समाव्यपता से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता बोर्ड एग्जाम में। फिलहाल समाव्यपता 11th क्लास का आप लोग देख लो, जैसे मैं अभी फिलहाल एक समाव्यपता पढ़ाता हूँ, श्रृंखला समाव्यपता, ठीक है। थोड़ा 1-2 समाव्यपता आपको समझा देता हूँ शॉर्टकट में, 5 मिनट का और लेता हूँ। श्रृंखला समाव्यपता में ये होता है कि श्रृंखला ही बदल जाए। श्रृंखला कैसे बदलो भैया, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और NH2 है, इसका नामकरण भी बता दो। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन और एमीन तो ब्यूटेनामीन, सही है। इसको मैं बदल के कुछ इस प्रकार से कर दूं, CH3 CH CH3 फिर CH2 NH2, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कार्बन की संख्या सेम है, कार्बन 4 तो 4 इसमें, हाइड्रोजन भी काउंट कर लो, बस एक काम किया, इसको CH2 को CH3 बना दिया तो H यहाँ से हटेगा ऑलरेडी। तो इस पर यदि मैं कहूँ तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 2 में मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल हो गया, मेथ एथ प्रोपेनामीन, तो देखो जरा इसकी श्रृंखला देखी जाए तो 4 कार्बन की श्रृंखला थी, इस पे 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई। तो भाई कार्बन की श्रृंखला ही बदल जाए, शाखा युक्त कार्बन श्रृंखला में बदल जाए तो फिर वो श्रृंखला समाव्यपता कहलाता है। ये चीज समझ गए ना, श्रृंखला ही बदल गई, बाकी एमीन दोनों है, कार्बन की संख्या भी समान है, नाइट्रोजन की संख्या भी समान है, हाइड्रोजन की संख्या भी समान है, लेकिन इनकी श्रृंखलाएं बदल गई, ठीक है। अब वहीं पे मैं कह देता कि स्थान समाव्यपता, बहुत ही सिंपल, स्थान समाव्यपता। अब ये 11th क्लास का सिलेबस है, सबको पता है, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं। CH3 CH2 CH2 NH2 यहां पे है, इस NH2 को मैं चेंज कर दूं, H को हटाया, यहां पे NH2 जोड़ दिया और H जुड़कर इसके साथ, देखो 1 2 3, यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 नंबर पे जुड़ा था मेथ एथ प्रोपेनामीन, मेथ एथ प्रो, ये भी प्रोपेनामीन है, लेकिन 2 यहां पर कहोगे मेथ एथ प्रोपेन 2 एमीन, तो यहां पर 2 नंबर पे एमीन है और यहां पर 1 नंबर पे एमीन है, तो स्थान ही बदल गया। जब स्थान ही बदल जाए, 1 नंबर पर एमीन था, अब यहां पर 2 नंबर पर एमीन जुड़ गया, तो ये आपका स्थान ही बदल गया, तो ये कहलाता है स्थान समाव्यपता। ऐसे क्रियात्मक समूह बदल जाए तो क्रियात्मक समूह समाव्यपता, मध्याव्यपता, लेकिन बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूं, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, इसलिए समाव्यपता में कभी नहीं पढ़ाता। 11th क्लास में समाव्यपता अच्छे तरीके से समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको कोई परेशानी ना हो। और अब हम अगले लेक्चर में सीधे एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन बनाने की विधि चर्चा करेंगे, जो कि बच्चों एक ही लेक्चर में हो सकता है, यदि लंबा चौड़ा होगा तो 2 लेक्चर में होगा, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि 1 लेक्चर में कंप्लीट कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ओके,
वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो भैया कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। 9685299149 पर 100 रुपीज़ चार्ज है बच्चों मात्र, लेकिन बेहतर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।